अपने लोकसभा वाला टॉपिक लगभग पूरा हो गया था। लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट तो है उत्तर प्रदेश में 80, फिर महाराष्ट्र में 48 और सबसे कम सीट है नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर। इन तीनों में सबसे कम सीट है, एक सीट नागालैंड, सिक्किम और मणिपुर। और राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत जब संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है ना, तो उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। और लोकसभा में विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी सीट चाहिए? 1/10, 1/10 जो 54 के बराबर। विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 1/10 सीट जो 54 के बराबर। और लोकसभा की गणपूर्ति कितनी है? गणपूर्ति यानी बैठक संचालित करने के लिए कम से कम सीट, बैठक संचालित करने के लिए कम से कम सीट 1/10, ये 55 होनी चाहिए। अब आप कहोगे ये 1/10 में फर्क क्यों है? क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में लिखा हुआ है ऐसा ही। विपक्ष का दर्जा प्राप्त करने के लिए 54 सीट कम से कम, गणपूर्ति यानी बैठक संचालित करने के लिए कम से कम सीट कितनी? 55 सीट। ठीक है, अब देखो लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? प्रथम अध्यक्ष तो था जीवी मावलंकर और प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? एम अनंत सैनम। प्रथम उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम। ठीक है, और लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता राम सुभाग सिंह। लोकसभा में प्रथम विपक्ष का नेता राम सुभाग सिंह। अब संसद के एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं भाई? संसद के एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र। पहला बजट सत्र, बजट सत्र ये होता है फरवरी से मई तक, बजट सत्र। दूसरा मानसून सत्र, ये होता है जुलाई से सितंबर तक। और तीसरा शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र ये होता है नवंबर दिसंबर। 3 सत्र होते हैं और एक सत्र में कई बैठकें होती हैं। एक सत्र में कई बैठक होती हैं। बजट सत्र फरवरी से मई, मानसून सत्र जुलाई से सितंबर और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर में। और संसद की 2 बैठकों के मध्य अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? 6 माह से ज्यादा का समय नहीं होना चाहिए संसद की 2 बैठकों के मध्य। अब संसद की जब बैठक शुरू होती है, संसद की बैठक शुरू होती है 11 बजे से।
संसद की बैठक शुरू होती है, लेकिन प्रश्न को यदि इस तरह से पूछा जाए संसद का समय क्या है, तो 10 बजे से 1 घंटे तक सांसद और मंत्री अपने कागज कार्रवाई जताएंगे। 11 बजे से बैठक शुरू होगी। अब बैठक जब होगी तो विपक्ष के सदस्य सत्ता पक्ष के सदस्यों से प्रश्न पूछते हैं। उन प्रश्नों को क्या क्या कहते हैं? सबसे पहले 1 नंबर तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, ये तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो सत्ता पक्ष के सदस्य विपक्ष को मौखिक रूप से उन प्रश्नों का जवाब देते हैं, वो तारांकित प्रश्न होते हैं। जैसे विपक्ष के किसी सदस्य ने प्रश्न पूछा और सत्ता पक्ष के सदस्य उसका लिखित में जवाब न देकर के मौखिक उत्तर देते हैं, उसको तारांकित प्रश्न कहते हैं। दूसरे अतारांकित प्रश्न। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न ये वे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब सत्ता पक्ष के सदस्य लिखित रूप में देते हैं विपक्ष को। अतारांकित प्रश्न ये वो प्रश्न होते हैं सत्ता पक्ष के सदस्य विपक्ष को लिखित रूप में जवाब देते हैं। फिर अलग सूचना प्रश्न। अलग सूचना प्रश्न, अलग सूचना प्रश्न ये वे प्रश्न होते हैं जिनका जवाब सत्ता पक्ष के सदस्यों को निर्धारित 10 दिन के अंदर देना पड़ता है। अलग सूचना प्रश्न यानी कम समय होता है। अलग सूचना प्रश्न यानी वे प्रश्न जिनका जवाब सत्ता पक्ष के सदस्यों को और विपक्ष को निर्धारित 10 दिन के अंदर देना पड़ता है। फिर बैक बेंचर क्या होते हैं ये? बैक बेंचर संसद में पीछे की सीटों पर बैठने वाले सदस्य क्या कहलाते हैं? बैक बेंचर। बहस होती है तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं अपने खेलने बैठ जा, उन्हें बोलने कर किमी मतलब बोलियो वो जो बहस हुई और बजट में सुनी था आपके घर ही आ जा। बैक बेंचर बोलता उन्हें जो पीछे की सीटों पर बैठते हैं। अब संसद को परामर्श देने के लिए कुछ समितियां होती हैं। जैसे संविधान सभा में संविधान बनाया तो संविधान सभा को परामर्श देने के लिए समितियां थी। इसी तरह से संसद में समितियां होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति इसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। लोक लेखा समिति यह एक स्थायी समिति है, यानी हमेशा ही रहती है, कभी भंग नहीं होती। लोक लेखा समिति संसद को, संसद के सदस्यों में से ही है। इसके 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से और ये एक स्थायी समिति है। इसको संसद का रखवाला कुत्ता भी कहते हैं। इस समिति को क्यों कहते हैं? इसका कार्य क्या है? सरकार द्वारा खर्च किए गए बजट की जांच करना। सरकार द्वारा किए गए बजट की जांच करना। और इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का सदस्य होता है। अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का सदस्य होता है, यानी जिस पार्टी की सरकार है ना, उसका सदस्य इसका अध्यक्ष कभी नहीं होता। लोक लेखा समिति का सदस्य हमेशा विपक्ष का सदस्य होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी। लोक लेखा समिति के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी।
फिर एक समिति और होती है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से, सभी सदस्य लोकसभा से। प्राक्कलन समिति इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य 30 के 30 लोकसभा से। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा इसका अध्यक्ष होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष हमेशा इसका सदस्य होता है। अब पीछे सीआरपीएफ की एक एग्जाम हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन था लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां हैं। लोकसभा व राज्यसभा को समान शक्तियां हैं। ए नंबर ऑप्शन अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से। 3 नंबर मंत्री परिषद से संबंधित सी नंबर वित्त विधेयक से संबंधित। वित्त विधेयक से संबंधित। 3 नंबर कानून निर्माण। बोलो इसका उत्तर ना। अखिल भारतीय सेवाओं का गठन तो सिर्फ राज्यसभा कर सकती है 249 अनुच्छेद के अंतर्गत। हाँ, और मंत्री परिषद से संबंधित मंत्री हो तो लोकसभा राज्यसभा दोनों से सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मंत्री लोकसभा से होते हैं, तो इसमें लोकसभा को ज्यादा शक्ति प्राप्त है। वित्त विधेयक से संबंधित वित्त विधेयक का हमेशा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो इसका उत्तर था कानून निर्माण। यह प्रश्न पूछा गया था सीआरपीएफ में। इसका उत्तर था कानून निर्माण। और आज तक सबसे लंबी अवधि किस लोकसभा की रही? सबसे लंबी अवधि रही 5वीं लोकसभा की। सबसे लंबी अवधि रही। आज तक समय से पूर्व लोकसभा कितनी बार भंग होली? लोकसभा समय से पूर्व आज तक भंग होली 9 बार। समय से पूर्व भंग होली। सबसे पहले भंग हुई थी 1970 में, समय से पूर्व। सबसे लंबी अवधि रही 5वीं लोकसभा की। आज तक समय से पूर्व लोकसभा 9 बार भंग हो चुकी, और पहली बार समय से पूर्व भंग हुई थी 1970 में। अब देश का जनसंख्या में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र, देश का जनसंख्या में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? मलकागिरी। मलकागिरी आंध्र प्रदेश में है। देश का जनसंख्या में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र मलकागिरी आंध्र प्रदेश में है। और देश का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है लद्दाख। और देश का ऐसा संसदीय क्षेत्र जो सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्रों को स्पर्श करता है वो है नागौर।
नागौर। देश का वह संसदीय क्षेत्र जो सबसे ज्यादा संसदीय क्षेत्रों को स्पर्श करता है वो है नागौर, 8 संसदीय क्षेत्रों को। ठीक है। अब जिस तरह से अपने भारत में उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा, निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा, उसी प्रकार से ब्रिटेन में उच्च सदन को क्या कहते हैं? ब्रिटेन में उच्च सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और ब्रिटेन में निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन में निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। इसी प्रकार से अमेरिका में उच्च सदन को कहते हैं सीनेट। उच्च सदन को अमेरिका में कहते हैं सीनेट और निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। अमेरिका में उच्च सदन को सीनेट, निम्न सदन को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।